एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा सपना, एक ऐसा प्रयास पूर्व विधायक आदरणीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी से आग्रह है कि कृपया आप मंच पर आसन ग्रहण करें। हम एक ऐसे सपने, एक ऐसे संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां क्षितिज की ऊंचाइयां, आसमान की बुलंदियां भी अब कम पड़ती हुई प्रतीत होती हैं, और जिनके बल पर हम निरंतर यह कहते आ रहे हैं कि जिनके बल पर हम अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, अपने संकल्पों को एक आकार दे रहे हैं। हम सबके लाडले दुलारे नेतृत्व और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के लिए आप से बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। ये तालियां कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके प्रयास किसी रूप में कम नहीं हैं। और हम ये रीवा से होने वाली चौथी उड़ान का शुभारंभ इस समारोह के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपको 10 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन याद होगा जब 10 नवंबर 2025 को हमने रीवा से भारत की राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 22 दिसंबर 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जब हम रीवा से प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से जुड़े थे, और 17 मार्च 2026 का वो ऐतिहासिक दिन जब रीवा से रायपुर, जो जगदलपुर से हैदराबाद तक की कनेक्टिविटी करती है, से हम जुड़े थे। और आज 9 अगस्त क्रांति का ये ऐतिहासिक दिन है, ये ऐतिहासिक पड़ाव है, ये अद्भुत और गौरवशाली क्षण है जब हम रीवा भोपाल कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार आप सबकी भरपूर तालियों से हमें अनुमति मिले तो हम अपने इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत कर सकें। मैं मंचस्थ अतिथियों और मंच पर विराजमान आज के अपने इन ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षणों के सभी सम्मानीय अतिथि, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मंगल कामनाओं का दीप जलेगा, ये मानव सेवा, माधव सेवा से राष्ट्र की सेवा का संकल्प और कामनाओं का दीप जलेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को कि कृपया दीप प्रज्वलन कर हमारे सपनों और संकल्पों को एक आलोक देने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा। ये लोक कल्याण का दीपक है, ये मंगल कामनाओं का दीपक है, ये आसमां की बुलंदियों को छूने के संकल्पों का दीपक है जो आज इस समारोह के माध्यम से, और ये खामोशी उचित प्रतीत नहीं होती है। दोनों हाथ खोलिए, जोरदार तालियां बजाकर इन क्षणों का अभिनंदन कीजिए।
मैं एयरपोर्ट रीवा के स्टेशन मैनेजर राजकुमार पटेल जी से आग्रह करूंगा कि इस सभा की गरिमा मैया संधि पर विराजमान आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बुके समर्पित कर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस समारोह में विराजमान राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को पुष्प पुंज भेंट कर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। आपसे निरंतर निवेदन रहेगा कि इस समारोह में विराजमान रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम सबके जुझारू साथी और सर्वहारा वर्ग की एक आवाज़ के रूप में प्रतिष्ठित सतना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी को भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समारोह में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी का पुष्प पुंज भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इस समारोह में जिनकी गरिमा मैया संधि है महाराजा पुष्पराज सिंह जी को भी बुके भेंट कर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं योगेंद्र रजक जी एपीडी आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस समारोह में विराजमान जिला पंचायत रीवा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र प्रजापति जी माननीय विधायक मनगमा, आपका भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री राजेंद्र मिश्रा जी, ठीक है। श्री पंकज शाह जी का भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इस समारोह में विराजमान श्री अखंड प्रताप सिंह जी को भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ, पतंजलि समूह के आदरणीय श्री पंकज शाह जी का भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय श्री योगेश ताम्रकार जी सतना के नगर के प्रथम नागरिक महापौर का स्वागत और अभिनंदन बुके भेंट कर करें। विंध्य विकास प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष श्री पंचूलाल प्रजापति जी को भी बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी पूर्व विधायक त्योंथर, आपका भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय श्री देवराज सिंह जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और मैं एपीडी से निवेदन करूं कि आप उन्हें बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन के इस क्रम को यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे और अब इन ऐतिहासिक गौरवशाली और अद्भुत क्षणों में हम सबके बीच अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष रीवा आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी से आमंत्रित निवेदन करूंगा कि आप कृपया हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
आज हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि बिंद लगातार 2003 से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा। उसी क्रम में रीवा की हवाई पट्टी से हवाई अड्डा बनने के क्रम और उसके बाद रीवा से इंदौर, रीवा से रायपुर, रीवा से नई दिल्ली और आज हम सबको दो नई सौगातें प्राप्त हो रही। एक रीवा से भोपाल और रीवा से कलकत्ता। ऐसे शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि और जिनकी अथक प्रयास से ये उपलब्धियां हमको हासिल हो रही, ऐसे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आज मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय प्रतिमा बागरे जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दादा भाई जनार्दन मिश्रा जी, हम सबके लोकप्रिय सतना जिले के सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दादा भाई गणेश सिंह जी, हमारे रीवा के महाराज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय नीता कौल जी, मनगमा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, सतना नगर निगम के लोकप्रिय महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, बिंद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय पंचूलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, पूर्व सांसद आदरणीय देवराज पटेल जी, मंच पर बैठे सभी हमारे अतिथिगण और यहाँ पर सामने विराजमान सभी बंधुओं और मातृशक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आज के इस शुभ वेला में आपको हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये लगातार हम विकास की ऊंचाइयों को नित्य दिन रोज प्राप्त कर रहे हैं और अगर हम ये कहें कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में हमने जल में भी, थल में भी और नभ में भी काम किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो जब बाण सागर 1977 में उसका भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद सरकार बदली और उस काम को बंद कर दिया गया और जब 2003 में रीवा की जनता जनार्दन ने उनको राजेंद्र जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, लगातार मॉनिटरिंग करके उन्होंने बाण सागर के पानी को खेत खेत में पहुंचाने का काम किया। ये जल के क्षेत्र में काम है। जल के क्षेत्र में केवल इतना ही काम नहीं हुआ, रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब के मंदिर में जहां दूषित पानी माता को चढ़ाया जाता था, उस रानी तालाब को ऐतिहासिक रानी तालाब बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे लाडले नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। इतने में ही उन्होंने कदम को नहीं थीमा। जल के क्षेत्र में चाहे वो रतहरा का तालाब हो, चाहे चिरौला मंदिर का तालाब हो, चाहे ये हमारे चुरहटा का रानी तालाब हो, सभी तालाबों का उद्धार करके जल के क्षेत्र में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जल के क्षेत्र में रीवा में नई पानी की टंकियां, नई पाइपलाइन, घर घर पानी पहुंचे, इसकी चिंता अगर किसी ने की तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की। थल के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो रीवा से जबलपुर, रीवा से इलाहाबाद, रीवा से बनारस, रीवा से शहडोल, कहीं भी जाइए 4 लेन सड़कें, रीवा के अंदर चमचमाती हुई सड़कें, ये फ्लाईओवर, ये अगर सब किसी ने दिया है तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही और नभ के क्षेत्र के लिए तो आज हम यहाँ इस अवसर पर आए ही हैं। हवाई पट्टी से हवाई अड्डा बनाकर और रीवा को प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे बिंद के लाडले नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए ये चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जब इसकी लंबाई भैया के नेतृत्व में और बड़ी रेलवे ये एयरपोर्ट की बनने वाली है तो निश्चित तौर पे उसके बाद हमारे पास इससे भी बड़े विमान रीवा की धरती पे उतरेंगे और रीवा को सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ
मैं आदरणीय भैया को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी। अब मैं इस अवसर पर आपसे अपनी बात रखने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक मनगवा। आज का ऐतिहासिक दिन, कलकत्ता से रीवा जुड़ेगा और वो भी वाया एयर, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला सर, हम सभी के मार्गदर्शक सम्मानीय श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, मंत्री महोदया, सम्मानीय रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, सतना के सांसद गणेश सिंह दादा, सम्मानीय महाराजा पुष्पराज सिंह जी, सम्मानीय मंच और यहाँ पर बैठे हुए रीवा के जागरूक नागरिकगण जो यहाँ पर ऐसे ऐतिहासिक पल को जीने के लिए यहाँ पर मौजूद है, आप सभी को मैं करबद्ध सादर प्रणाम करता हूँ। उड़ता हुआ रीवा और उड़ने वाला रीवा, ये कभी सपनों में हम लोग सोचते थे कब जब पढ़ने जाते थे, चाहे स्कूलिंग हो चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, ये कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार से ये रीवा बदला हुआ हमारे नज़रों में दिखाई देगा। एक उपलब्धि हो तो उसकी बात करें, बाढ़ सागर का जो नहरों का जाल है वह भी अद्वितीय कार्य, सौर ऊर्जा का एशिया का नंबर 1 प्लांट, हिनौती गौधाम जहां पर 1300 एकड़ में गौवंशों के लिए वहां पर पुनर्वास केंद्र बन रहा है, बसामन मामा का केंद्र, लक्ष्मण बाग, इस प्रकार से इतने अनगिनत कार्य यहाँ पर सीधे तौर पर अगर कहें तो आपके प्रयास और आपके मार्गदर्शन के चलते हम लोग सभी उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर आतुरता के साथ यहाँ पर मौजूद है। और जो कलकत्ता से आज आने वाले हैं यात्री और वाया यहाँ से रीवा से सीधे भोपाल जाएंगे और माननीय मंत्री जी भी उन्हें भोपाल तक लेकर के जाएंगे और भोपाल से रीवा और रीवा से कलकत्ता तक जाएंगे। ये जो ऐतिहासिक क्षण है ये वाकई में हम जैसे लोगों के लिए अद्वितीय है। ऐसे लोग जिन्हें हमने पढ़ाया, मैं लेक्चरर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिनको मैंने पढ़ाया जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, वो लोग फ़ोन करके जब मुझे बोलते हैं कि अब आना और मिलना आसान हो गया, और इसके लिए मैं पूरी तरीके से कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र शुक्ला सर की सोच के चलते ये ऐसा हो पाया है। रीवा ही नहीं, यहाँ रीवा अर्बन एरिया की तो बात होती है, इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो गंगेव जैसे स्थान पर 10 करोड़ की अनुमानित लागत का 50 बिस्तरी अस्पताल, साथ ही साथ सीएम राइज जो 54 करोड़ का, अन्य रीवा जिले में और भी विद्यालय हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मनगमा का जो सीएम राइज है वो लगभग पूर्णता की ओर है और उसका भी लोकार्पण अतिशीघ्र हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो ऐतिहासिक हम लोगों को जो भी ये विकास के पर हम लोगों को लगने वाले हैं ये वाकई में ऐतिहासिक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो केंद्रीय मंत्री हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को, साथ ही साथ यहाँ पर मंच में बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों को, जिनके द्वारा अथक प्रयास के चलते हम सभी को यह दिन देखने को मिला। समय कम है और काम ज़्यादा है। समय कम इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही देर में फ्लाइट आने वाली है और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोलकाता से रीवा आने वाले हवाई सेवा के यात्रियों का स्वागत रनवे पर हम 1:05 पर करेंगे। अतः वक्ताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि अत्यंत कम समय में आप अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ रीवा महाराज, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। परम आदरणीय और हमारे विंध्य के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री और रीवा के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारी बहन
आदरणीय प्रतिमा जी बागड़ी जी, हमारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता द्वय, हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी और आदरणीय गणेश दादा भाई, हमारी बहन नीता कोल जी, मंच पे आसीन सभी आदरणीय हमारे नेतागण और सामने उपस्थित हमारे सभी श्रद्धेय साथियों। कहानी तो थोड़ी लंबी है, लेकिन गागर में सागर की कोशिश करता हूँ। आप खुद गिनती गिन लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय हम और आप साथ में थे, सूचना प्रकाशन का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी जो नीतियां हैं, जो उनके सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बात करनी थी। अगर हम गिनती कर लें तो शायद कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय नेता मोदी जी के माध्यम से जो भारत में न दी गई हो, उसका 90% अगर क्रियान्वयन हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ है, तो हमारे ये जो आदरणीय विश्वकर्मा जी विराजे हैं, हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो विराजे हैं, अगर ये ना होते तो शायद ये ना हो पाता, लेकिन उसका पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय शुक्ला जी आपको जाता है। कल से मैं कम 50 टेलीफोन जबलपुर वालों से ले चुका हूँ। वहाँ से मेरा बहुत करीब का नाता रहा है, राजनीतिक रिश्ता भी रहा है, सामाजिक रिश्ता भी है। और प्रयाग से, और दोनों जगह से केवल एक ही बात आ रही है, आपने प्रयाग को ओवरटेक कर दिया, प्रयाग का एयरपोर्ट आपने बहुत बड़ा बनवाया, साथ साथ हमारे एरो ब्रिज वहाँ पर संचालित हैं, 12 एरो ब्रिज हमारे बनारस में संचालित हैं। आपके अगर जबलपुर में देखें तो 5 एरो ब्रिज हम लोगों ने वहाँ पर दिए जब हम और मासूमा रिजवी जी काम कर रहे थे वहाँ। यहाँ बिना एक भी एरो ब्रिज सीमित 1800 लेंथ की हमारा जो रनवे, और हमारी आज ये 4वीं-5वीं फ्लाइट आ रही है, जो बहुत ही पूर्ण सक्सेसफुल आ रही है, पूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक आ रही है। इतनी बड़ी चुनौती, मैं पूरे विंध्य के क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि एक के बाद एक स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के साथ माननीय शुक्ला जी और हम लोग सब मिलकर माननीय नायडू जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को बात करके स्वीकृत करवाते गए, वो स्वीकृत होती गई और विंध्य के जनता को हमें कहीं भी कोई भी शिकायत का हम लोगों को मौका नहीं मिला कि विंध्य के लोगों ने हमें कहीं ना कहीं से लेट डाउन करा हो, हमें कहीं ना कहीं से थोड़ा नीचा दिखाया हो। एक भी फ्लाइट सिविल एविएशन में डीजीसीए ने मुझसे पूछा है कि आपकी ये फ़्लाइट चल रही है कि बंद हो गई, आपकी वो फ़्लाइट चल रही है कि बंद हो गई, रायपुर चलेगी कि नहीं चलेगी, सारी की सारी चल रही हैं और मस्त चल रही हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही प्लानिंग के तरीके से आपने कलकत्ता चुना है। कलकत्ता के साथ में एक बात जो अभी तक नहीं आई है, वो भी मैं निवेदन कर दूं कि हमें नॉर्थ ईस्ट मिलेगा और 2 बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर मिलेंगे, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा अंत में। एक तो आपका बिजनेस कॉरिडोर मिलेगा और दूसरा आपका जो टूरिज़्म कॉरिडोर मिलेगा, उसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मिलेगा। हमारी भतीजी जब शिवाली वहाँ गई थी TTF में, ट्रैवल एंड ट्रेड फेयर अटेंड करने आपके कलकत्ता, तो सबसे ज़्यादा इस बार इंक्वायरी जो आई वो कलकत्ता से रीवा और बांधवगढ़ के लिए आई। मैं कहता हूं कि आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज हम लोग जब बैठे हैं, पूरी PPT हाजिर करेंगे, हम आपको अभी देंगे। 95% लोग कलकत्ता से और नॉर्थ ईस्ट से इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये कलकत्ता वाली फ़्लाइट भी हमारी बहुत ही सफलतापूर्वक रहेगी। भोपाल की आवश्यकता थी, भोपाल की आवश्यकता आपने पूरी कर दी है। थोड़ा सा टाइमिंग का मामला है। अभी आज सुबह ही मेरी श्री बालाजी से बात हुई, IAS हैं जो हमारे OSD हैं माननीय मंत्री जी के, बालाजी से बात हुई
और उन्होंने भी ये पूछा कि क्या रहेगा पुष्पराज, वहाँ का सिनेरियो कैसा रहेगा। हमने उनको आश्वस्त करा कि आप मान के चलिए कि आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अब तो आप वो चेक निकाल लीजिए, अब तो आप वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए जिससे हमारा 2200 फीट का हमारा ये रनवे हो जाए और हम एयरबस 320 ले लें या बोइंग 737 कम से कम ले लें। और अगर उसके लिए आप तीन महानुभाव और आदरणीय शुक्ला जी, आप तो प्रमुख, अगर आप लोग लग गए तो इसका कहीं ना कहीं से हमें बहुत शुभ संकेत बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय आपका और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का और सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और अब मैं अत्यंत संक्षेप में अपने ओजस्वी और तेजस्वी उद्बोधन के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ सतना सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बोल लेते बस हो। भारत माता की। बहुत धीमी आवाज है, कलकत्ता वालों को कैसे पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की। कोलकाता से रीवा भोपाल हवाई सेवा के इस शुभारंभ के इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच विराजमान हमारे विंध्य क्षेत्र के विकास के पुरोधा राज्य सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, राज्य की हमारी राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे रीवा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई पंचोलाल प्रजापति जी, महाराज आदरणीय श्री पुष्पराज सिंह जी, हमारे विधायक मनगमा नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय योगेश ताम्रकार जी महापौर सतना, हमारी जिला पंचायत रीवा की अध्यक्ष नीता कोल जी, आदरणीय अखंड प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद देवराज पटेल जी, श्यामराज मिश्राज शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित श्यामलाल द्विवेदी जी और सामने बैठे हमारे साथी भाई राम सिंह जी, आदरणीय बालेंद्र जी और सभी इस विंध्य क्षेत्र के यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों मित्रों, सबसे पहले तो मैं विंध्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी का, जिन्होंने लगातार विंध्य के इस विकास में एक के बाद एक अनेकों सौगात और आज एक सचमुच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हमारा विंध्य क्षेत्र जुड़ेगा, राज्य की राजधानी भोपाल से जुड़ेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सब की तरफ से इन तीनों महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विंध्य के विकास में आज एक ये नया अध्याय जुड़ रहा है। लगातार विंध्य क्षेत्र 2003 के बाद जिस तेज गति से प्रगति किया है, आज हम पूरे राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका में खड़े हैं। चाहे वो औद्योगिक प्रगति हो, चाहे वो पर्यटन के दृष्टि से हमारे इस क्षेत्र की प्रगति हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, हवाई सेवाएं हो, चाहे वो राज्य मार्ग हो, चाहे वो हमारे जो टाइगर कॉरिडोर जो बनने वाला है, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, उस दृष्टि से हो, वाटर बॉडियों की दृष्टि से हो, पुरातत्व की दृष्टि से हो और चाहे वो धार्मिक स्थलों की दृष्टि से हो, सब कुछ हमारे विंध्य क्षेत्र में मौजूद है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा,
अभी चर्चा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो रूट तय हो रहा है उसमें शायद सतना छूट रहा है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उसको ज़रूर जोड़ा जाए। सतना इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, सतना मैहर जुड़ेगा तो उसका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का और महत्व बढ़ेगा। इसी तरह से एक अभी और कॉरिडोर बनने जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर, जो कान्हा से शुरू होकर के बांधवगढ़ होते हुए यहाँ आएगा तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी उसमें जुड़ना चाहिए, और यहाँ के बाद पन्ना जा कर के फिर वो नागपुर का जो पेच है वहाँ पर मिले। मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। हवाई सेवाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आज बिंद का ये हवाई सेवाओं में मानचित्र में जिस तरह से देश भर में और प्रदेश भर में नाम हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कभी कभी कि भोपाल पीछे हो रहा है, ग्वालियर पीछे हो रहा है, लेकिन रीवा आगे बढ़ रहा है हवाई सेवाओं में। इतना पोटेंशियल है यहाँ, इतना लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं भी आते आते एक बेटी खड़ी थी, मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, तो बोले इंदौर जा रहे। कहाँ के रहने वाले? रीवा के रहने वाले। आज इस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में लोग हवाई सेवा का लाभ उठाना चाह रहे हैं, जिसका लाभ आज उनको मिल रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि जिस तेज़ गति से हमारा ये विंध्य क्षेत्र बढ़ रहा है और इसकी जो महत्व बढ़ रही है, मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि बहुत बड़ी संभावना हमारे इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने की। और अभी हम लोगों ने भारत सरकार में इस विषय को रखा है। मैं भी प्रधानमंत्री जी को मिला था, मैंने उनसे सारी बातें बताई यहाँ की सारी, उस बात से वो सहमत भी हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पर एक ऐसा सम्मिलित एक इको टूरिज्म डेवलप होगा, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो भी आएंगे, जो धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आना चाहते हैं वो भी आएंगे, जो वाटर बॉडियों के शौकीन हैं उनको देखने के लिए वो भी आएंगे, और इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में टूरिज्म बढ़ने वाला। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं शुक्ला जी से आग्रह करूँगा कि भविष्य में इसके बारे में एक रूपरेखा बननी चाहिए, और इसका कौन कौन से क्षेत्र को हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सा रूट हो सकता है, एक ऐसा प्रस्तावित करके अपनी तरफ से राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को पहुंचाने का काम अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रंग ऋतु के बदल जाएंगे, आप जिधर से निकल जाएंगे, इस छवि और इस स्वभाव वाले लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी को मैं आमंत्रित करूं। जो लोग भोपाल की यात्रा करने वाले हैं, प्लेन आ चुका है और बोर्डिंग के लिए पहले की कार्यवाही चेकिंग के लिए आप लोग वहां पहुंचें, ऐसा माननीय का आग्रह और अनुरोध है। कही दिन की देखा जाए को तो जा, तब हमारा भाषण को सुनी, बड़े होशियार तू। अच्छा है संचालक मिले है भाई, तू तो चौपट के देवे लागत है हमको। अब वो कि जा देखा जाए को तो विंध्य के आधुनिक विश्वकर्मा आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय प्रतिमा बागरी जी, लोकसभा में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गणेश सिंह जी, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय महाराजा पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय अनीता कोल जी, सभी उपस्थित मंचासीन नेतागण, मित्रों, जब हम लड़कवा रहे सबे को दिखे होवे कौन हमारे बन हो तो ऊपर मना एक जहाज जा कहा ये चील के बच्चा जाल लागे, ये चील के लड़का जात, गलत तो नहीं बोली लागे ना। जो हवाई जहाज नीचे से उतर जाए तो कहे हदा हवाई आई रही, वह मनई कि चील के बच्चा हवाई कहा आए कहा न हो, एक जान गमैया है शहर वाले जानत रहे हुई, अलग बात यह है। फिर धीरे धीरे जब जाने लायक बहन तो ये लागे कि कबो रीमो माँ को हवाई हवाई आई कि ना आई, कहा हुई कैसन हुई। अब यह हवाई जहाज आवे लाग तब एक सांसी नहीं ले लाग गया, कबे कितना कहाँ आ जाई, कितनी दार कहाँ आ जाई, कितनी दार कहूँ चली जाई, कितनी दार कहाँ चली जाई। अब कलकत्ता जाती, कबो दिल्ली तो चली जाए, कबो किन्नो बम्बई जाए लागी, फिर कहीं मद्रास जाए, चेन्नई जाए लाग। ये आप जाते रही, उड़ते रही रीमा के उड़ान। ऐसा मैं अब आओ बजावा
तो यह में से रीवा के विकास हो रहा है, लेकिन यह विकास काहे हो रहा है? आज हिंदुस्तान दुनिया में हवाई यात्रा में तीसरे नंबर पर है। क्यों आदरणीय गणेश सिंह जी? तीसरे नंबर के हवाई यात्रियों में भारत का नंबर आ गया है। 10 साल पहले जौने इलाका में लोग हवाई जहाज देखे का तरसत रहे, आज वहां हवाई अड्डा बन रहे हैं। 72 हवाई अड्डा से आज 177 हवाई अड्डा हो गए। यह काहे भा? यह देश में शांति और स्थिरता से 12 साल नरेंद्र मोदी के शासन चलत तहुने से। अगर यह हुल्लड़ होत रहत, अराजकता के माहौल बना रहत, तो नहीं हवाई अड्डे बनत, नहीं हवाई जहाजें चलत। आज जरूरत है देश में जौन मेर से सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, वह में के सरकार स्थिरता के साथ शांति के साथ चलत रहा है, तो वह दिन दूर नहीं आए जब यह हिंदुस्तान नंबर 1 में हवाई जहाज अड्डन के संख्या, हवाई यात्रियों के संख्या के शीर्ष में न पहुंच जाए। और केवल हवाई जहाज के सवाल नहीं आए, सवाल आज पूरे देश के विकास के है। आज दुनिया में सर्वाधिक रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार अगर कहां उपलब्ध हो रहे हैं तो वही देश के नाम हिंदुस्तान। आज सबसे कम अगर महंगाई कहां है? पूरे दुनिया में महंगाई है। ए भाई हल्लन करत होगा, सुने देंगे कहती। आज सबसे कम अगर कहां महंगाई है पूरे देश दुनिया में, तो वह देश है हिंदुस्तान। आज आत्मनिर्भर बनने की ओर देश बढ़ रहा है। हम 600 करोड़ के बम निर्यात करत रहे, आज 38,000 करोड़ के हवाई सैनिक सामान निर्यात कर रहे हैं। यह गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है, और वह पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे? अब बायोगैस में, पीएनजी में, सीएनजी में बायोगैस मिलावे की योजना में 38,000 करोड़ रुपया 4 दिन पहले मंजूर की नहीं मोदी जी कि गोबर गैस के गैस मिला दे एथेनॉल में, गैस सिलेंडर वाले में 20% एहू का मिलावा। गैस हमारे यहाँ हो नहीं, कहां से आवे? तो जौन संसाधन है देश में ओखे वो आत्मनिर्भर बनाए के ये देश का विकास करे के योजना मोदी जी के है। लेकिन ये योजना का कुछ देश विरोधी तत्व आज तीसरे नंबर में हवाई जहाज के यात्री बढ़ रहे हैं। बताया भाई टोक दी है जो ज्यादा हो लगी था। तीसरे नंबर के हवाई यात्रा करत है हिंदुस्तान में लोग। तो का ये अमेरिका का सौहार्द है, का ये चीन का सौहार्द है, का यूरोप के लोगों का सौहार्द है कि हिंदुस्तान वाले जो चीन के बच्चा कहते रहे तो आज हवाई जहाज में तीसरे नंबर में हो गए। ये सब यह तंत्र का तोड़े के काम ये देश में पूरी दुनिया के लोग लगे हैं। मोदी का अस्थिर करे का पूरी दुनिया लगी है। हमारा अपना पंचायत सबसे विनती है, चित्त का स्थिर करके रीमा वाले रीमा का सोच ले कि रीमा 2003 में कहूँ में रहा, आज 2026 में कहूँ में रीमा है, चाहे वह जब सबको गिना दी नहीं अपन अपन गिनती। 2003 का रीमा और 2026 का रीमा, वह सोचे के बाद
पूछे कि मोदी कहा कि हिस, शिवराज कहा कि हिस, मोहन यादव कहा कि हिन, राजेंद्र शुक्ला कहा कि हिन, तब बताओ, तब सुन लिया, अपने आत्मा से पूछ लिया है, हमसे नहीं पूछने की जरूरत है। राजेंद्र शुक्ला के भाषण की जरूरत नहीं है, मोदी जी के भाषण की जरूरत नहीं है। अपने करेजा से पूछे कि 2003 के पहले के रीमा, 2003 के पहले के बिंद और 2026 के रीमा, 2026 के बिंद, 2004 के हिंदुस्तान और 2026 के नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में का अंतर है। ओके बाद अगर अंतर दिखाई तो जे एंगा उंगा देश का तोड़े वाले लगे हैं, उनका निकाह के जवाब दे दी है, हौक के जवाब दी है, और न देवे तो एक मतलब रीमा के विकास नहीं चाहते। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं विंध्य की राजनीति में जिस महिला नेत्री का नाम बहुत ओजस्वी और बहुत यशस्वी है, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अंदाज में जोरदार तालियां बजाकर उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी। हवाई सेवा का विस्तार, विंध्य का विकास। आज नई उड़ान रीवा विंध्य क्षेत्र उड़ने जा रहा है। आज इस कोलकाता रीवा भोपाल और भोपाल रीवा कोलकाता फ्लाइट के शुभ आरंभ के इस अवसर पर मंच पर आसीन इस विंध्य क्षेत्र को एक नई पहचान देने वाले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, ज़ोरदार तालियों से मैं चाहूँगी कि आज के इस दिवस के लिए उनका अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर आसीन हमारे रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी सहित उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण। चूँकि कार्यक्रम 5 मिनट के समय के उपरांत जो है फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, बहुत सी बिंदुओं को माननीय अतिथियों ने अपने उद्बोधन में रखा है, लेकिन वास्तव में ये स्थिति हम देख सकते हैं कि विंध्य के विकास को नई उड़ान मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर क्षमता को, हर परिचय को, हर पहचान को अवसर मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि आज विंध्य क्षेत्र में उड़ानों की श्रृंखला लगातार बढ़ रही है और जो हमारे अंदर जो लगातार एक भाव थे या जो हमारे यहाँ के विंध्य के लोग बाहर निवास करते थे, कार्य करते थे, उनको आने में असुविधा होती थी, तो लगभग सारी कनेक्टिविटी जो है अब विंध्य की बन चुकी है। इसके लिए मैं पुनः बधाई देती हूँ और निश्चित तौर पर कृषि के बाद अब उड़ानों की श्रृंखला में विंध्य क्षेत्र प्रगति कर रहा है। मैं आप सबको इस दिवस की पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके स्तुत्य प्रयासों के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, सिर्फ इतना कहते हुए कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इस जोरदार ऊंचाई के लिए, उड़ान के लिए आप भरपूर तालियों से माननीय को आमंत्रित करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जिनका विशेष सक्रियता हवाई अड्डे के निर्माण से लेके और फ्लाइटों के शुरुआत हो उसमें दिल्ली में बैठ के रही है, आदरणीय गणेश सिंह जी, जिन्होंने बराबरी के साथ इस विंध्य क्षेत्र की तरक्की के लिए दिल्ली के स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं उसमें कभी कोई कसर जिन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसे आदरणीय गणेश सिंह जी,
हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय शरद कोल जी, बिहारी के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह जी, सतना के प्रथम नागरिक आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय पंचूलाल जी, आदरणीय श्रीमती नीता कोल जी, मंच पर सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, देवी और सज्जनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज फिर से एक नई सौगात, एक साथ दो सौगातें हमको मिल रही हैं। विंध्य ने भी सपना देखा था कि विंध्य क्षेत्र में जब सारी संभावनाएं हैं तो आखिर विंध्य क्षेत्र पिछड़ा क्यों है। एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और बीमारू राज्य वाले मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका विंध्य क्षेत्र है। तो ये बातें हम लोगों को तीर की तरह चुभती थी। हमारे मैहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी आ गए हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तो ये बातें हमेशा हम लोगों को तकलीफ देती थी, लेकिन आज जब चर्चा होती है, अभी आप देख रहे हैं एक इंदौर फ़्लाइट रवाना होने वाली है और फिर भोपाल फ़्लाइट रवाना होने वाली है, कलकत्ता से फ़्लाइट आ रही है, शाम को एक फ़्लाइट दिल्ली जाएगी। ये चमत्कार हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र में, जो कि विंध्य क्षेत्र की हमेशा ये एक हक रहा है कि राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में विंध्य क्षेत्र आगे बढ़े, लेकिन ये सपना साकार हुआ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उड़ान योजना बनाई। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़ेगा देश का आम नागरिक, और यह योजना सिर्फ कागज में नहीं है। आज जो ये भोपाल जा रहे हैं, इसका टिकट है 2275 रुपया और मैक्सिमम कैपिंग है 3500 रुपया। लेकिन इसका भोपाल में कोई 2200 में या 3500 में जा सकता है क्या? यदि सामान्य तौर पे फ्लाइट का टिकट लगे तो 9000 10,000 रुपये से कम नहीं आएगा। लेकिन लग कितना रहा है? 2275 और अपना 3500, और जो कलकत्ता से आ रही है उसमें 3200 रुपये 3700 रुपये है, और 3700 से 5000 के बीच में वेरी करेगा। तो ये जो स्टेट VGF योजना है, डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके माध्यम से, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। क्योंकि जब मैं इंडिगो वालों से मिला और अलायंस एयर वालों से मिला तो उन्होंने कहा 72 सीटर प्लेन ऐसे नहीं चल सकता है, इसमें राज्य को कोई ना कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग देना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने स्टेट एविएशन पॉलिसी बनाई। इस स्टेट एविएशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान कर दिया कि जनता को लगेगा 2200 से लेके 3500 के बीच में, और सरकार देगी उसको 8000 9000 के बीच में जो अंतर है 5000 6000 रुपये वो सरकार देगी अलायंस एयर वाले को, तब जाके ये प्लेन चल पा रहे हैं। तो इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का डबल इंजन की बात हम लोग करते हैं ना, कि केंद्र में भी हमारी सरकार बनाई है और राज्य में भी डबल इंजन जब रहेगा तब ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये जो प्लेन चल रहे हैं भोपाल रीवा से चौतरफा, अब तो चौतरफा हो गया, कलकत्ता, रायपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, चौतरफा प्लेन चल रहा है रीवा से। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है कि उड़ान स्कीम से हमने हवाई अड्डा बनाया और स्टेट VGF योजना से हमने हवाई जहाज़ चलाने का काम किया है। ये विकास के पंख लगने वाले काम है, ये विकास का द्वार खोलने वाला काम है। चाहे पर्यटन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे निवेश हो। अब हम लोग उद्योगपतियों से बात करते हैं कि आइए रीवा में प्लांट लगाइए। यहाँ पर हमारे पतंजलि ग्रुप के पंकज शाह जी बैठे हैं, ज़रा खड़े हो जाइए, इनका जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब ये मऊगंज में पतंजलि का बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है, 500 से लेके 1000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। तो इनसे भी जब मैं पहली बार बात करने गया था बाबा रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से, तो उन्होंने कहा था कि हवाई कनेक्टिविटी कहाँ से है? तो हमने कहा कहाँ से है, क्या मतलब? रीवा से है। रीवा में ही सीधे लैंड करिए, चाहे जिस दिशा से आना हो रीवा में लैंड करिए। अभी टाटा वालों से मेरी बात हुई, अब महिंद्रा वालों से होने वाली है। हमने कहा है कि ये ऐसा लोकेशन है हमारा विंध्य क्षेत्र रीवा कि यहाँ पर यदि आप गाड़ियाँ बनाएंगे, 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल बनाएंगे,
तो यूपी से लगा हुआ है और बिहार से लगा हुआ है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़ और बिहार की पॉपुलेशन है 14 करोड़, और उसका गेटवे क्या है? हमारा रीवा है, जहाँ से कि आपका आसानी से पूरा बहुत बड़ा मार्केट कवर होगा। और हवाई अड्डा है हमारे यहाँ, हवाई अड्डे से 1 घंटे की दूरी पे कहीं ना कहीं हम आपको ज़मीन दे देंगे। तो इस प्रकार से अब लोगों से बात करने की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि हवाई अड्डा बन गया है और प्लेन चल रहे हैं। बहुत जगह हवाई अड्डे बन भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोकेशन के कारण कभी कभी उतने तेज़ी से प्लेन नहीं आ पाते हैं। ये विंध्य क्षेत्र की माटी का प्रताप है, ये गौ माता की कृपा है, ये बाबा महामृत्युंजय जी का आशीर्वाद है, ये चरोनाथ स्वामी जी का छत्र छाया है, और ये रानी तलाव की जो हमारी कालिका माई है उनकी शक्ति है कि जिसके दम पर ये चमत्कार हो रहा है। इसलिए आज भोपाल में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हमारे राम मोहन नायडू जी भी पधार रहे हैं। पहले उनको यहाँ पर आना था, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चूँकि भोपाल से आज कई फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, भोपाल से पटना कलकत्ता, भोपाल से रीवा कलकत्ता, जबलपुर से कोलकाता, तो सभी योजनाओं का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी भोपाल से करने वाले हैं। और रीवा के लोग इतने उत्साहित हैं कि इस हवाई जहाज़ से बैठ के जाके और वहाँ पर उस उद्घाटन समारोह में वहाँ पर शामिल होके, और बहुत से लोग तो सिर्फ शामिल होने जा रहे हैं, उसके बाद इसी प्लेन से वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ से कुछ लोग फिर कलकत्ता जाएंगे गंगा सागर का स्नान करने, यहाँ से कलकत्ता में उतरेंगे और कल गंगा सागर में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला तमाम उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। और अब आपके साथ सभी मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है कि कोलकाता से रीवा आने वाले हवाई सेवा के यात्रियों का स्वागत रनवे पर करने के लिए गुलाब उन्हें समर्पित करके और बिंद की मशहूर राई नृत्य के साथ हम अपने हवाई सेवा के यात्रियों का स्वागत करने जा रहे हैं। अनिल भैया को प्रणाम। अनिल भैया को प्रणाम भाई, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,